हेलो स्टूडेंट्स, आई एम साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा, वर्ग चतुर्थ, विषय संस्कृत। बच्चों, आज मैं आपका चैप्टर 19 जिसका कि शीर्षक है सुवर्णपुरीशः लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। सुवर्णपुरीशः जो आपका चैप्टर है, ये 19 चैप्टर, इस पाठ को मैंने आपको पढ़कर इसके हिंदी अर्थ के साथ बता दिया था। आज मैं करवाऊंगी इसके शब्दार्थ को। बच्चों, पाठ को पढ़ने से पहले आपको इसके शब्दार्थ को अवश्य ही याद कर लेना चाहिए। शब्दार्थ को याद कर लेने से क्या होता है कि संस्कृत शब्द के हिंदी अर्थ को आप जान जाते हैं, जिससे कि आपको इस पाठ को पढ़ने में सुविधा होगी। यदि आप इस संस्कृत शब्द के हिंदी अर्थ को जानते होंगे तो आप अच्छे से इस कहानी को समझ पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले इसके शब्दार्थ को याद करना होगा। शब्दार्थ जो है आपके संस्कृत शब्द का हिंदी एवं इंग्लिश मीनिंग के साथ जो मैं लिखकर यहाँ पर लेकर उपस्थित हुई हूँ, वो मैं आज आप सबको पढ़कर इसे बताऊंगी। आप सभी बच्चे भी इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा एवं अवश्य ही याद कीजिएगा। तो आइए देखते हैं आपका चैप्टर 19। बच्चों, आपका चैप्टर 19 जिसका कि शीर्षक है सुवर्णपुरीशः। तो इसे पढ़ाने के बाद मैंने इस चैप्टर को आपको पढ़ा दिया इसकी हिंदी अर्थ के साथ। आइए आज मैं आपको इसका जो वर्ड मीनिंग है यानी जो शब्दार्थ है उसमें जो भी संस्कृत के शब्द हैं उसकी हिंदी एवं इंग्लिश मीनिंग के साथ से मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। इसमें कुल मैंने 10 संस्कृत के शब्द को लिखा है, जिसका कि मैंने हिंदी में अर्थ लिखा है एवं इसके इंग्लिश में जो मीनिंग होता है वो भी लिखा है। तो मैं पढ़कर बारी बारी से आपको बताती हूँ। इसमें पहला शब्द है सुवर्ण। सुवर्ण का हिंदी अर्थ होता है सोना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं गोल्ड। पुरीशः, पुरीशः का हिंदी अर्थ होता है विष्ठा। इंग्लिश में उसे कहते हैं डूंग ऑफ वर्ड्स। व्याधः, व्याधः का हिंदी अर्थ होता है बहेलिया। जो बहेलिया होता है जो पक्षियों को पकड़ता है, बहेलिया कहते हैं। इंग्लिश में उसे कहते हैं हंटर। चौथा शब्द है पूर्तः। पूर्तः का हिंदी अर्थ होता है सामने और इंग्लिश में कहते हैं उसे इन फ्रंट। पांचवा शब्द है दृष्टवा। दृष्टवा का हिंदी अर्थ होता है देखकर और इंग्लिश में उसका मीनिंग होता है आफ्टर सीइंग। छठा शब्द है विषयम गच्छत, यानी इसका हिंदी अर्थ होता है आश्चर्यचकित हुआ और इंग्लिश में उसे कहते हैं सरप्राइज्ड। सातवां शब्द है जालम प्रसार्य। इसका हिंदी अर्थ होता है जाल फैलाकर। इंग्लिश में उसका मीनिंग है स्प्रेड द नेट। आठवां शब्द है गृहीतः। गृहीतः का हिंदी अर्थ होता है पकड़ लिया। इंग्लिश में उसे कहते हैं कोट। नौवां जो शब्द है वो है पंजरे। पंजरे का हिंदी अर्थ होता है पिंजरे में और उसका इंग्लिश में जो उसका अर्थ है वह है इन द केज। 10वां शब्द है न दृष्टः। इसका हिंदी अर्थ होता है न देखा। इंग्लिश में उसे कहते हैं नॉट सीन। इस प्रकार से 10 संस्कृत शब्द का हिंदी एवं इंग्लिश मीनिंग मैंने आप सभी बच्चों को लिखकर एवं पढ़कर बताया है। आप सभी बच्चे भी इसे अपनी कॉपी में लिखकर अवश्य ही याद कर लेंगे। बच्चों, इस प्रकार से भी मैंने उनको 10 संस्कृत शब्द का हिंदी एवं और इंग्लिश में जिसका अर्थ होता है उसका मीनिंग होता है वो लिखकर मैंने आप सभी बच्चों को बता दिया है। आप सभी बच्चे भी ध्यानपूर्वक इसे अपनी कॉपी में लिखकर याद अवश्य ही कर लीजिएगा, ताकि आपको अपना चैप्टर समझने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। आपके आगे की कार्य को लेकर मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।